नमस्ते मित्र, ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका अभी तक ग्रुप डी एग्जाम नहीं हुआ है और आगे की शिफ्टों में थर्ड या फोर्थ फेज में होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने एग्जाम हॉल का रियल अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वास्तव में आखिर एग्जाम देते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके बारे में ज़्यादातर बातें तो नहीं हो रही है। हालांकि जो भी मित्र आपका एग्जाम दिए हैं उनसे आप इस बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ प्रश्न में पूरे क्वेश्चन का एक बार में स्क्रीन में ना आना, मार्क एंड रिव्यू में रखे जाने वाले लंबे और डिफिकल्ट क्वेश्चन को दोबारा बनाते समय सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन होना, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूर्ण प्रोसेस पता होते हुए भी वहाँ बनाने में कंफ्यूजन होना या ना बनना, अंतिम तक जाते जाते समय का कमी होना और उसी वक्त इजी इजी क्वेश्चन का दिखने लगना। इसके अलावा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो कि मेरे एक दो मित्र के साथ हुआ है। जैसे एग्जाम देते समय बीच एग्जाम में सिस्टम का ठीक से ना काम करना, किसी किसी केस में माउस पर 2 बार क्लिक करने पर ही काम करना, आपके पास आधार कार्ड रहने के बावजूद भी नया आधार कार्ड यानी कि ये आधार कार्ड का मांगा जाना, हालांकि आपको दिखाएंगे भी कौन सा आधार कार्ड आपको लेके जाना है। तो इन सारी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मुझसे क्या गलती हुई जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और बहुत ही कम समय में इन सारी समस्याओं का समाधान बताने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग इन सारी समस्याओं से पहले से ही परिचित हो और उस हिसाब से अपने आप को मेंटली फिट करके ही एग्जाम देने जाएं और वहां अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन का एक ही बार में स्क्रीन पर ना देख पाने वाली समस्या पर। यह समस्या ज्यादातर आपका जो फिगर से रिलेटेड सवाल है उसी में देखने को मिलता है। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि कोई बायोलॉजी का फिगर देके उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है आपका मैथ वाले वेन डायग्राम वाले सवाल पर भी देखने को मिलता है। तो जैसे मेरे ही सीट में एक बायोलॉजी के डाइजेशन सिस्टम से फिगर से रिलेटेड सवाल था, जिसमें डाइजेशन सिस्टम का फिगर दिया हुआ था। उसमें हर एक पार्ट का जो है लाइनिंग करके कहीं ए बी सी डी से दर्शाया जा रहा था। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हर एक पार्ट का नाम लिखा हुआ है, वहीं मेरे में क्या था कि उसको ए बी सी डी से दर्शाया जा रहा था। उसको पहचानने के बाद उसके काम से मिलाना था। जैसे एक को हम पहचान लेंगे ये लीवर है, अब उसके काम जो होता है वसा का पाइसेकरण होता है, भोजन को क्षारीय बनाना होता है, तो उससे मिलाना था और फिर सही मिलान वाला ऑप्शन को चेक करना था। तो इसमें समस्या ये आ रहा था आपका कि जब हम फिगर को देख रहे थे तो मिलाने वाले और ऑप्शन ये दोनों नहीं दिख रहा था, और जब ये दोनों को देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा था नीचे आने के लिए, जब नीचे इन दोनों को देख पा रहे थे तो फिर फिगर नहीं दिख रहा था। इसमें बार बार फिगर वाले जो पार्ट है उसका नाम देखना और फिर आके मिलान करने में समस्या हो रहा था। इसमें क्या किया हम कि जो रफ वाला पेपर है उसमें फिगर का सारा काम निपाट लिए। जैसे ये लिवर को दर्शा रहा था तो ए की जगह लिवर लिख दिए, फिर बी की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे हाथ लिख दिए और फिर मिला है, तो इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि पहले हम ऐसे ही देख रहे थे, थोड़ा समस्या हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन का आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आप इसमें परेशानी ना हो और इसमें ना फंसे। अब हम बात कर लेते हैं मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, लगभग सभी वैसे ही करते होंगे कि जो इजी इजी क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर बनने वाले क्वेश्चन है, साइंस वाला पर्सन है, जीके वाला पर्सन है, उसको पहले बनाते हुए चले, और जो लंबे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको या तो मार्क एंड रिव्यू पर डाल दें और नहीं तो फिर उसका नंबरिंग रफ पेपर में लिख दे। ऐसे करते हुए सभी चलते हैं और फिर 100 तक पहुंचने के बाद जो लंबे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बनाएं। ये ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन के एक साथ बनाते हुए चलते हैं तो हो सकता है क्या 75 80 85 तक पहुंचते पहुंचते आपके पास सफिशिएंट समय ना बचे, जिसके चलते जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप 5 मिनट दिए थे वो अगर अंतिम में अगर 5 मिनट आपको मिल जाता तो उसमें आप इजी क्वेश्चन लगभग 6-7 बना सकते थे। इसलिए आपको पहले से बनाते हुए चलना है जो इजी क्वेश्चन है, जो 1 मिनट के अंदर बनने वाले क्वेश्चन है, और बाद में जो 100 तक पहुंचने के बाद आप लंबे और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आना चाहिए। इससे क्या होता है कि 100 तक पहुंचने के बाद आप थोड़ा प्रेशर भी आपके साथ कम हो जाता है और आराम से आप लंबे और डिफिकल्ट क्वेश्चन पर समय दे सकते हैं। हम भी वैसे करते हुए ही चल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुझसे गलती ये हो गया कि मैं मार्क एंड रिव्यू में भी चुन नहीं पाया कि कौन वाला एज टू कंपेयर उससे इजी है। तो मैंने 100 तक पहुंचने के बाद डायरेक्ट उस शिफ्ट में सबसे टफ क्वेश्चन पर भी द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन था उस पर कूद किए, जिसमें हम बहुत ज़्यादा समय दिए लेकिन उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। अगर वही हम मार्क एंड रिव्यू वाला में ऐसे भी क्वेश्चन था जो सिर्फ लंबे होने की वजह से हम छोड़े थे, उस क्वेश्चन पर अगर आते तो इजीली बन जाता। हालांकि उस पर समय भी दिए, हम लगभग 7-8 मार्क एंड रिव्यू पर लगाए थे, जिसमें से 4-5 मेरा बन गया था। तो ये आपको करना चाहिए कि जो मार्क एंड रिव्यू वाला में जो लंबे क्वेश्चन के चलते आप जिसको छोड़ रहे हैं उसको मार्क एंड रिव्यू करने के अलावा भी आप रफ पेपर में एक बॉक्स बना के उसका नंबर लिख दीजिएगा, जिससे 100 तक पहुंचने के बाद ही आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर ही आए। क्योंकि अगर क्वेश्चन लंबा होता है और आपको प्रोसेस मालूम है तो ये ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा।
तो जब कि हम बाहर निकलने के बाद उस क्वेश्चन के बारे में जब दूसरे स्टूडेंट से डिस्कशन किए तो वो भी बोल रहे थे कि हम भी इस क्वेश्चन में फंसे थे। तो आपको और एक बात बता दे रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि इसका मेथड हमको पता है, ये क्यों नहीं बन रहा है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही मिस्टेक हो, या ये भी हो सकता है कि आप देखने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप ईगो पे ले लिए कि फिर आप मेरे से बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है, इसका तो हम बहुत अच्छे से रिविजन किए थे इस टाइप का, तो इसलिए आपका एग्जाम खराब कर सकता है। इसलिए इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। और एक बात हम कह सकते हैं आपको कि ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो है लगभग सभी शिफ्ट में 5 6 7 पूछ ही रहा है। उसमें आपको क्या करना है कि जो 1 मिनट के अंदर बन जा रहा है उसको बना लीजिए, जो लगभग समय ज़्यादा ले रहा है वैसे क्वेश्चन को आप नंबरिंग करके अपने रफ पेपर में बॉक्स बना के लिख दीजिए। अगर आपको 3 4 को ऐसे मार्क एंड रिव्यू पर रख देते हैं या नंबरिंग करके लिख देते हैं और डायरेक्ट आप उसी क्वेश्चन पर आइए और बनाइए। जब एक टाइप का लगातार क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा स्पीड आपका बढ़ जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम पर। मेरा एक दोस्त का एक प्रॉब्लम हो गया था जिसमें आपके एग्जाम के दरमियान बीच एग्जाम में उसका सिस्टम जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, जिसके वजह से जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए थे, पैनिक हो गए थे। तुरंत उन्होंने इन्विजिलेटर के बारे में बताए। इन्विजिलेटर ने अपने सीनियर को बुलाने में थोड़ा लेट कर दिया, जिसके वजह से 5 मिनट उनका चला गया। फिर सीनियर आए और आने के बाद तुरंत उसका सिस्टम पहले बंद किए, अब वहीं रुक गया जहाँ से उसका मतलब डिस्टर्ब जहाँ तक वो पहुँचे थे। वहाँ रुकने के बाद उसको तुरंत दूसरा सिस्टम प्रोवाइड किया गया और वहीं समय से शुरू किया गया। उसके हालांकि बुलाने में 5 मिनट ज़्यादा लगा था, लेकिन वो जो इतना पैनिक हो गए थे, हड़बड़ा गए थे, वो सोचे थे वो मेरा होगा ही नहीं, जिसके वजह से उनका थोड़ा एग्जाम उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उनको करना चाहिए था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आपको रोका जाएगा वही समय से आपको शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर 10 मिनट चला गया तो 10 मिनट आपका वो 10 मिनट पार होने के बाद शुरू होगा, नहीं, वहाँ आपको बंद कर दिया जाता है तो फिर वही समय से आपका दूसरा सिस्टम में शुरू हो जाता है। हो सकता है सबका एग्जाम हो जाए फिर भी आपका 10-20 मिनट एक्स्ट्रा चलते रहे, जब तक कि आपका समय पूरी तरह खत्म ना हो। और एक प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे एक दोस्त का बोल रहे थे कि वो जब सिस्टम पे बैठे थे तो माउस उसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, मान माउस पर 2 बार क्लिक करने से वो ले रहे थे। तो इसको थोड़ा पहले ही देख लीजिएगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आप अपने जो इन्विजिलेटर है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा और दूसरा सिस्टम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि लॉगिन करके वो तुरंत वैसे हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आधार कार्ड को लेकर। देखिए, आधार कार्ड के चलते भी मेरे सेंटर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसमें आपका जो आधार कार्ड रहने के बावजूद भी नया वाला आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड मांगा जा रहा था। वो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है हर एक सेंटर में ना करे, लेकिन मेरे सेंटर में इसे कर रहा था। ये आधार कार्ड का मतलब है जो ये वाला आधार कार्ड है आपका, ये आपका मांगा जा रहा था, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये वाला लेके गए थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऐसे ही ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं अगले वीडियो में जरूर आऊंगा। और कैसे एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा रहा है और एक एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो बांग्ला भाषी स्टूडेंट होकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। और यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।